साथियों, एक समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि व्यापार उनके खून में है। हमें क्या मालूम था कि भाजपा की सरकार सत्ता को ही व्यापार बना डालेगी। आदरणीय भाजपा की सरकार देश को यह बताए कि अगर श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए की पैसे की उपलब्धता नहीं, तो प्रधानमंत्री केयर फंड किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आदरणीय मोदी जी, आश्चर्य की बात तो यह भी है कि आपके पास मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे देश से भाग गए भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा तो है, पर गरीब मजदूरों की, गरीब कामगारों की, हमारे श्रमिक भाइयों की घर वापसी का नहीं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी आज भी, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस राह पर अडिग है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि मजदूरों की, हमारे श्रमिक भाइयों की, हमारे कामगार भाइयों की घर वापसी को एक जन आंदोलन की शक्ल देनी है। उनका बयान मैं आपको पढ़ बताता हूं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे कुछ सीख लेगी। श्रीमती सोनिया गांधी का बयान: श्रमिक व कामगार देश के रीढ़ की हड्डी है। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र के निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा, और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया व स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनत का श्रमिकों व कामगारों की इस निशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से सरकार ने एक सुनी और न रेल मंत्रालय ने। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी, वह इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। व श्री राहुल गांधी जी ने यह निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन का स्वरूप लेकर एक एक साथी तक पहुंचकर जरूरत पड़े तो एक एक पाई इकट्ठा करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोष भी खोलकर
एक एक मजदूर की घर वापसी का यथासंभव प्रयास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की हर इकाई करेगी। नमस्कार सर। वैसे तो मेरी बातें कहीं सामने आ चुकी हैं, आपकी सफाई बहुत आ चुकी है। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने ये असेसमेंट करी है कि कितने वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट और स्टूडेंट जो हैं वो फंसे हुए हैं, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उनको उनके उनके किराए को भरने के लिए, किराए को माफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, और अगर आप सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार? सिद्धार्थ जी, सवाल के लिए साधुवाद। इस देश के 130 करोड़ नागरिकों की दरियादिली और संस्कार और संस्कृति को कम मत आंकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेवा भाव और सेवा को एक जन आंदोलन बनाने की व्यवस्था को कम मत आंकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक एक इकाई आम जनमानस के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माता हमारे मजदूर, एक मजदूर भी अपने घर वापस जाने से न रुक पाए। उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जी, मैं मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूँ। मेरा सवाल केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप जी दोनों लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया कि केंद्र सरकार 85% जो है वो वहन करेगी और 15% जो है वो राज्य सरकार वहन कर सकती है। इसमें से कांग्रेस शासित राज्य छूते नहीं, वो भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कहीं भी टिकट की कोई बिकवाली नहीं हो रही है, कहीं टिकट कोई खरीदा नहीं जा रहा, न बेचा जा रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस जो कर रही है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के बयान पर केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप जी, आपका क्या रिएक्शन होगा? मोहित जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केसी वेणुगोपाल जी दे चुके और मैंने भी तफसील से दिया है। बार बार उसे दोहराना उचित नहीं होगा। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आपका चैनल बहुत सकारात्मक खबर हमेशा दिखाता है, नकारात्मक व्यक्तियों और नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए। आज सेवा भाव से महात्मा गांधी की बात का अनुसरण करते हुए सेवा के एक जन आंदोलन की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने की है, ताकि हमारा हर श्रमिक भाई, हमारा हर कामगार भाई अपने घर वापस पहुंचे और जो भी जरूरतमंद हैं, जरूरत पड़ने पर उन हर व्यक्ति की रेल टिकट का इंतजाम कांग्रेस पार्टी के साथी कार्यकर्ता और कांग्रेस की प्रदेश इकाई करके देंगे। ये अपने आप में किसी राजनीतिक दल द्वारा, खास तौर से जब वो विपक्ष में है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, मानव सेवा का फैसला है और मानव सेवा की के इस संकल्प में अपना छोटा सा योगदान देने का एक बड़ा निर्णय है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिसने हजारों करोड़ रुपया पीएम कोरोना केयर फंड के माध्यम से इकट्ठा किया है और हजारों करोड़ रुपये का बजट जिसके पास है, वो सरकार जो 68,000 करोड़ रुपया देश के भगोड़ों का बैंक कर्ज माफ कर सकती है, जैसा हाल में ही आरबीआई ने लिखित सूचना में बताया था 22 अप्रैल 2020 को, जो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का 10,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती है, क्या वो देश के मेहनतकश श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को घर वापसी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये सवाल अब आपको रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। उमा जी। जी, सुरजेवाला जी, जितना अभी तक मैं समझ पाया हूं, कांग्रेस पार्टी ने राज्य इकाइयों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो टिकट का बंदोबस्त करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सिलसिलेवार ढंग से हिंदी में अगर ये बता दें, क्योंकि देश में ऐसा माहौल है कि जहां कहीं से भी मदद नजर आती है, लोग उधर चल पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश कांग्रेस इकाई के दफ्तरों पे भीड़ इकट्ठा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। तो आप वो तरीका एक बार क्लैरिफाई कर दें हिंदी में कि आखिरकार अगर किसी मजदूर तक कांग्रेस पार्टी की मदद पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी, जैसा कि प्रधान सचिव के जरिए आपने बात कही कि राज्य प्रदेश की इकाई जो है वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और टिकट का बंदोबस्त करेगी। तो तरीका एक बार आप क्लैरिफाई कर दे ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाए।
उमा भाई, श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बड़ा तफसील से वो तरीका बताया। सुबह से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ की घोषणा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की। श्री केसी वेणुगोपाल जी ने एक एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात की है। जैसा उन्होंने बताया, वो स्वयं कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, संगठन प्रभारी होने के साथ साथ। कल रात को ही जैसे ही ये देर रात निर्णय लिया गया, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने 1 करोड़ रुपया की राशि एडवांस में चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक को जमा करवा दी, इस हिदायत के साथ कि और जो मदद की आवश्यकता होगी कांग्रेस की इकाई करने को तैयार है। जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की इकाइयां प्रदेश के मुख्य सचिवों से मंत्रणा कर इस बारे रेल यात्रा का इंतजाम करेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।